ई कहानी है सुंदरबन जंगल के, जहाँ अब सर्दी के मौसम अपन चरम सीमा पे रहे। सब पक्षी अपन घर बनावे में लागल रहन सब। पर जंगल में कालू कौआ और ओकर पत्नी मैना ना तो खुद सुखी जीवन जिए के चाहत रहन सा और ना ही औरन के जिए देत रहन सा। जितना भी पक्षी अपन घर बनावे के कोशिश करत रहन सा, वो उन सब के घर में कोनो ना कोनो कमी निकाल देवत रहन सा, ताकि ओकनी के अपन घर दोबारा बनावे के पड़े। एक दिन टोनी चिड़िया अपन घर बनावत रहे, तभी कालू और ओकर पत्नी ओकर घर के लकड़ी के वहाँ से हटा देलन सा और ओकर घर तोड़ देलन सा। कालू भैया और मैना, तू लोग हमार घर काहे तोड़ रहा जा? जंगल में सर्दी बढ़ा था और तू लोग खुद के घर तक बनावत नहीं खा जा, ऊपर से हमार घर भी तोड़ देला जा। हम तो अपन घर दोबारा बना लेम, पर समय रहा तू लोग भी अपन घर बना ला जा, ना तो सबसे ज्यादा तू लोग के ही पछतावे के पड़ी। हाँ, हमनी के जब पछतावे के होगी पछता लेम जा, हमनी के चिंता मत करा और दोबारा अपन घर बनावे में जुट जा। पढ़ाई हमनी के नसीहत देवे। टोनी चिड़िया अपन घर दोबारा बनावे लाग गई। कालू और ओकर पत्नी वहाँ से चल गईलन सा। अगला दिन कुछ चिड़िया साथ में बैठ के बात करत रही सा। यार, कालू कौआ और ओकर पत्नी तो बहुत परेशान करत रहा सा, चैन से जिए नहीं खनसा देत। अपन घर तो बनावत नहीं खनसा और हमनी के बने नहीं खनसा देत। दोनों बहुत ज्यादा शैतान हवसन। हाँ, पर तू चिंता मत करा, एकनी के तो समय सबक सिखाई। ठंडा धीरे धीरे बढ़त जाता और हमनी लगे तो छोट मोट अपन घर बढ़ले बा, एकनी के तो घर ही नहीं खे ई मरिहन से ठंड से। हाँ, तू दोनों बिल्कुल सही कहलू। अब हमनी के खाना भी इकट्ठा करे के पड़ी, काहे कि धीरे धीरे ठंड बढ़ रहल बा और ये ठंड में उड़ल ना जाला। हाँ, कल से हमनी के दूसर जंगल में चलम जा और वहाँ से बहुत सारा फल इकट्ठा करके ले आइम जा। अगला दिन सब पक्षी दूसर जंगल में गईलन सा और फल इकट्ठा करके ले आइलन सा। कालू कौआ के ई बात पता चल गई। वो अपन पत्नी से कहलस, अब हमनी के खाए के भी इंतजाम करे के पड़ी, ठंड में उड़ल ना जाला। ए जी, हम सोचा तानी कि हम इन चिड़ियन से दोस्ती कर ली, फिर आप ओकनी के घर जाके खाना चुरा चुरा के ले आइन। हाँ, ये बढ़िया तरकीब बा। हमनी के मेहनत भी ना करे के पड़ी और खाना के इंतजाम भी हो जाई। अगला दिन मैना एक एक करके सब चिड़ियन के घरे चल गई और ओकनी से माफी मांगे लागल। टोनी, हमरा के माफ कर दो, हमनी के तहर घर तोड़नी जा, आगे से हमनी के ऐसा गलती ना करम जा, हमनी के माफ कर दो। ओहो, आज मैना की इतना अकल कहाँ से आ गई? का लालच बा तहार? बतावा, इतना बोला तो तू नहीं खुद जितना तो बना तारो। बतावा का चाही? कोनो लालच नहीं खे, हम एक बार गलती कैले बानी, बस एक बार ओकरा के माफ तो कर सकेलू ना। चला ठीक बा, एगो गलती तो माफ हो जाएला, पर दोबारा माफी ना मिली। अगर तू हल्का सा भी गलती के अंजाम दे लो तो अच्छा ना होखी। धीरे धीरे जंगल में सर्दी और बढ़े लागल। मैना सब चिड़ियन के अपन मीठा बात में फंसा लेलस। वो रोज ओकनी के घर जाके बात करे लागल और दूसरा तरफ कालू सबके घर जा जाके थोड़ा थोड़ा खाना चुरावत रहे। एक बार लूसी घर पर ही सुतल रहे, काहे कि ओकर तबीयत खराब रहे। कालू चुपके से ओकर घर में घुस गई और खाना चुरावे शुरू कर देलस। इतना में ओकर हाथ से बर्तन गिर गई और लूसी उठ गई। लूसी देखलस कालू के हाथ में एगो थैला रहे जेकरा में खाना रहे। तू यहाँ का करो तारा? तू और तहर बीवी अपन गंदा काम से बाज ना आई ना? यही खातिर तू लोग हमनी से माफी मांगले रहा सा ना, ताकि तू लोग हमनी के राशन चुरा सका जा, तो हमनी के जरा सा भी मेहनत ना करे के पड़े और फ्री में खाना मिल जाए। ऐसन कुछ नहीं खे, इतहर खाना गिर गई रहे ना तो हम उठा लेनी। लेला अपन खाना और हमके माफ कर दा, गलती हो गई। लूसी ई बात सब चिड़ियन के बता देलस और मैना के भी सब अपन घर से बाहर निकाल देलन सा और ओकनी के माफी भी ना मिलल और अब कोई भी ओकरा से बात ना करत रहे। एक दिन बहुत ठंड पड़े लागल, सब पक्षी आपन आपन घरन में चल गईलन सा, पर कालू और ओकर पत्नी ठंड में एगो पेड़ पर बैठ के कांपत रहन सा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसे तो हमनी के अपन भी घर बना लेती। आज इतना सर्दी में हमनी के का पता नहीं, और ये सब पक्षी मजे से अपन घर में बाड़े। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कहता नहीं, हमरा तो बहुत ठंडा लागता, का करम जा। ठंड के मारे मैना के तबीयत खराब होखे लागल
साथे साथे काफी बर्फ पड़े लागल, जेकरा से मैना के काफी ठंड लाग गई और ओकरा बहुत तेज बुखार हो गई। कालू फिर सब पक्षियन के घरे मदद खातिर गई, पर कौनो ओकर मदद करे खातिर आगे ना आयल। फिर उ थक के टोनी चिड़िया के लगे गई। टोनी, हमार पत्नी के तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई ठंड से। हमनी के मदद करा, कहीं ओकरा कुछ हो न जाए। हम तो दोनों से पहले ही कहले रही, मेहनत करके घर बना ला जा, पर तू लोग एगो बात न सुन ला जा, और ऐसे भी तू झूठा हवा। का पता ये भी तहर कौनो चाल होखे। चल जा यहाँ से। कालू कौआ रोए लागल और अपन हाथ जोड़ के टोनी से कहलस, आज तक हम और हमार पत्नी बहुत गुनाह कैनी जा, लेकिन आज तोहार मदद के बहुत जरूरत बा। प्लीज हमार मदद करा। टोनी चिड़िया कालू कौआ के आंसू देख के पिघल गई और मैना और कालू के अपन घर में शरण दे देलस और साथे पूरा रात मैना के ध्यान रखलस। ओकरा सिर पे पानी के पट्टी रखलस, जेकरा से मैना के बुखार कम हो गई। अगला सुबह जब मैना उठल तो टोनी चिड़िया से कहलस, टोनी तू बहुत अच्छा हो। आज तक हमनी के तहरा साथे इतना बुरा कैनी जा, तब भी तू हमार जान बचैलू। हम तहारी एहसान कबो न भुलाइम। उ दिन के बाद से कालू और ओकर पत्नी सुधर गईलन स। साथ ही मैना और टोनी बहुत अच्छा दोस्त बन गईलन स। कालू अपन पत्नी के साथे मिलके अपना खातिर बहुत सुंदर घर बना लेलस और साथ ही सब पक्षी भी ओकनी साथे मिलके खुशी खुशी रहे लगलन स। ई कहानी से सीख मिलेला कि समय के व्यर्थ ना गवावे के चाहिए, ना तो समय हमनी के आपन वैल्यू समझा ही देवेला।